अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी लाल टोपी बोला ईरान में इंडिया का सीक्रेट बेस। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जिंजुआ। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो है वो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है लाल टोपी क्लेम इंडिया बिल्ड सीक्रेट मिलिट्री बेस इन ईरान अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी। यार ये जैद हामिद को ना यार कसम से मैं बता रहा हूं, इसको बना दो पाकिस्तान का पीएम और तब देखो मजा। इतना जबरदस्त मजा आएगा ना कि बस बैठ के पॉपकॉर्न लेके और सोफे पे बैठ के बस इसकी नौटंकी देखनी है। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि भारत ने ईरान में सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है, लेकिन जैद हामिद को पता है। नंबर 1 एजेंसी भी जैद हामिद के सामने फेल है भाई। चलिए देखते हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि ईरान ने भी पाकिस्तान पर एटम बम हमला कर दिया बम से। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एटम बम गिराने के बराबर ही हो गया। हम तो यहाँ पर ये कहते थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुसलमान कंट्रीज आप देखेंगे, हमारे पड़ोसी किसी के साथ भी, चाइना को आप निकाल दें, ना इंडिया ना अफगानिस्तान ना बांग्लादेश और ना ईरान के साथ हमारे रिश्ते क्यों नहीं सही हैं? क्यों नहीं हम बनाकर खा पाते, क्यों नहीं इकट्ठे खा पाते हम? इसमें पॉलिसीज़ के ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज के ये तो ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हीं का काम है। बट हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, कि मेरे नज़र में जो मामलात हैं, मैं इस चीज़ को इस तरह से जोड़ूंगा कि आज से एक हफ़्ता पहले जब यमन ने जब यमनी फ़ौजों ने अटैक किया था इसराइल के लंगर जहाज़ के ऊपर, उसके बाद ईरान उनकी सपोर्ट में आया था। तब से उसके बाद से अमेरिका का और ईरान का रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो ऑन बीइंग पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो मामलात हैं उनके किस तरफ से जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो अटैक हुआ है वो एक बॉर्डर लाइन एरिया के ऊपर हुआ है। उसमें डिप्लोमेट्स ने अपना जवाब दिया है कल, और उनका जवाब देना बनता भी था। लेकिन जो सख्ती के मामलात हैं उसमें यही है कि हमें अपने तौर पे, अपने तय सबसे पहले तो अवाम के तौर पे लोगों को मुत्तहद होना पड़ेगा। जब तक हम इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, हम तो इसी तरह कभी अमेरिका हम पे अटैक करेगा, कभी इसराइल अटैक करेगा, कभी कोई और मुल्क, कभी इंडिया, कब जिस तरह कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि हमें चाहिए कि हम उनका जवाब दें। हाँ, अलबत्ता डिप्लोमेटिकली वी शुड हैव टू टॉक विद देम बिकॉज के जैसे कई मामलात में हम और जगहों पे बर्दाश्त करते हैं, तो हमें ईरान के साथ भी थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर बात करनी चाहिए। आई थिंक सर, आपने देखा कि ईरान ने अटैक करने के बाद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म जो थे वो हमें खतरा था, इसलिए हमने हमला कर दिया। हमने बगैर बताए, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं? क्या आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाके मांग रहे हैं? क्या इसका भी कोई बरक्स, इसका भी कोई असर पड़ता है? क्या आप स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी मईशत कमज़ोर हो जाए तो आपके कोई भी आपको कोई हमला कर सकता है इस तरह? नहीं, नो डाउट महीशत तो मैटर करती है ना, बिकॉज कि आप समझ लें कि हम लोग इस टाइम डिपेंडेंट हैं, वी आर ऑन द मगरबी दुनिया के अंदर कंट्रोल में हैं हम लोग। हमारे साथ जितनी पॉलिसीज़ हमारी मेक की जाती हैं, या हमारे जितने वज़राए आज़म या वज़राए आला जो भी कोई जाते हैं, वो सब बाहर ममालिक में जाके इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को पेश करते हैं। और दूसरे जो असल हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो कि हमें इन बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि अपने जो आगे, अब आप देखें जैसे चेयरमैन साहब थे, उनके जो मामलात उन्होंने किए थे, वो एक इस्लामिक नोट के ऊपर हमारे लिए बड़ा बेनिफिशरी बात थी। ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि जब सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं, जब वो इतने ज़्यादा खामोश हो जाएं और इतनी बड़े ताकतवर होने के बावजूद, दुबई होने के बावजूद, ये सब अरब ममालिक जो हैं ये सब खामोश हो गए, तो इसका मतलब है कि हम लोग इतनी औकात नहीं रखते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बेहतर जो मेरे लिहाज से बात बनती है वो यही है कि वी शुड हैव टू टॉक विद देम और इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। चूँकि देखें, पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं, कुलभूषण यादव का मामला था, या बलूचिस्तान के इंटीरियर, आप आजकल के जो हालात हैं उनकी वजूहात सिर्फ ईरान ही है। अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया कह सकते हैं और बाकी ईरान का बॉर्डर जो गलत इस्तेमाल होता है। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डिस्टर्ब करने के, देखें सबसे ज़्यादा जो ये स्मगलिंग वगैरह ये सब कुछ होता है, ये इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकॉनमी को हो रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपने देखा कि जब पाकिस्तान, तो ये स्मगलिंग कराता कौन है ईरान बॉर्डर से? आपको नहीं पता? मैं बताता हूं। आपकी फौज करवाती है।
आपकी फौज की जेब में पैसे जाते हैं, इलीगल तरीके से जो ऑयल आता है उससे कमाई होती है आपके फौज की, बाकायदा फौज ने वहां पर लोगों की भर्तियां कर रखी हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहाँ की मीडिया कहती है। सुनिए। देखे ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे उनकी नेटवर्क कैसे बनी थी सारी? वो देखे ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। सुन लिया आपने? तो दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान हमेशा डबल गेम खेलता है, वो दोनों तरफ से फायदा लेना चाहता है। तो एक ना एक दिन तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और इसका भी एक और एंगल है, पाकिस्तान और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है, और पाकिस्तान एक बार फिर इनके चंगुल में पकड़कर नाच रहा है। पाकिस्तान एक तरह से मुजरा कर रहा है इनके सामने, अमेरिका और इजराइल के सामने, उनके कहने पर। क्यों? अभी अमेरिका दौरे से लौटे हैं ना 10 दिन के बाद आसिम मुनीर, और देख रहे हैं ना क्या हो रहा है इस दौरान। जंग का नया मोर्चा खुल गया है, और ईरान की किससे दुश्मनी है? पाकिस्तान से नहीं है, इजराइल से है, अमेरिका से है। और पाकिस्तान अभी अमेरिका से आर्मी चीफ लौटे हैं, और देखिए क्या हो रहा है। आप सिर्फ कड़ियां मिलाइए, इसका सबूत मैं आगे देता हूं। पाकिस्तान पर हमला किया तो दूसरे नंबर पर इंडिया ईरान के साथ खड़े हो गया, खड़े होकर कहने लगा कि भाई टेररिज्म जो पूरी दुनिया के अंदर, जो इंडिया में भी नुकसानात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी बात भी तो सही है कि हम अपने टेररिज्म पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे? उसामा बिन लादेन की रूट्स हमें देखे तो पाकिस्तान से मिले, दूसरे नंबर पर अब बड़ी बड़ी जमातों का। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि इस पर काम किया जाए? और जो बम ब्लास्ट हमारे मुल्क में होते रहे हैं, जो अभी कुछ टाइम हुआ होने बंद हुए, तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए? नहीं, अभी भी स्टिल हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते। हमारे शहरी इलाके या पंजाब या सिंध के कुछ इलाके हैं जो महफूज हैं। बाकी केपी में आप देखें डेली, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, हमारे शहादतें हो रही हैं डेली। और ऑन दी अदर हैंड जब आप बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है कि वहाँ पे तो कोई देखने को मिलता ही नहीं। अच्छा, इसमें अब टेररिज्म को आप जिस तरह से हम लोगों ने डिफ़ाइन कर रहे हैं, या इंडिया एक डिप्लोमेटिकली उनको सॉल्व कर रहा है। वो इंडिया ईरान के साथ ट्रेड भी कर रहा है। आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, सेंक्शंस हैं। अच्छा, इंडिया के लिए कोई सेंक्शंस नहीं है, हमारे लिए सेंक्शंस हैं, बिकॉज कि हम लोग उनके अंडर कंट्रोल हैं, अमेरिका के और ये जितने भी ममालिक जो इस टाइम पे आप समझ लें यूएन के अंडर कंट्रोल है। मेरे लिहाज से मैं इस चीज़ को यही समझूंगा कि हमें चाहिए कि हम इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे अंदाज में इसको सॉल्व करें, और इतना ज़्यादा सख्त इक़दाम नहीं होने चाहिए। जान चली गई, देखे ना, 2 बच्चियों की जान और 2 लड़के थे उनकी भी जान चली गई। और कहा जाता है पाकिस्तान ने जो यहाँ से रीबटल किया, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, वो एक्यूरेट निशाने पर लगा जहाँ पर वाकई में दहशतगर्दी होती थी। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली हम एग्री करते हैं, और बिल्कुल हम अपनी अफवाज के साथ हैं कि मतलब ईरान ने मारा दहशतगर्दों को, तो वो झूठी खबर है। मतलब ईरान की खबर झूठी है। ईरान ने एक ड्रोन शॉट भी जारी किया है, ड्रोन विजुअल्स, उसमें दिख रहा है वहां पे वो ट्रेनिंग कैंप्स दिख रहे हैं पाकिस्तान के भीतर, लेकिन वो झूठे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की और उसमें जो 9 लोग मारे गए, वो कार्रवाई एकदम एक्यूरेट थी। वाह, कमाल की बात है ना, गजब कमाल की बात है। कोई बात नहीं, अब इंतजार कीजिए, ये मामला भी यहां रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगा भी ये। इस तरह से जब उन्होंने हमारी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हाँ, डिप्लोमेटिकली वी आर वीक, हुकूमती तौर पे हम बिल्कुल नकारा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एलिजिबल पीपल नॉट आर ऑन द राइट प्लेसेस, ठीक है। सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें सिफारशी लोग हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आए हुए हैं, या कोई भी उनको बात करने का पता नहीं है किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। तो हमें जब तक कोई एलिजिबल पर्सन ऑन द राइट सीट ना होगा ना, उस वक्त तक हम ये इन चीज़ों को रिजॉर्ट नहीं कर सकेंगे। ये जो हमारे मामलात हैं ये इसी तरह और उलझते जाएंगे। और इंडिया जो है इस टीम पे देखें, उस टाइम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डीफेम करने में उनका हाथ है, और हमने उनको पूरे मौके भी दिए हैं। नॉट ओनली कि हमने उनको
हर बहुत मौके ताकतवर भी है सर, वो कर सकता है। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। दे हैव बहुत इतनी बड़ी 1.5 अरब की आबादी है उनकी, और दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। और जब वो एक ट्रेंड सेट करना शुरू करते हैं तो आप समझ लें कि 1 अरब की आबादी हो तो वो 20-25 करोड़ तो वैसे ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। मालदीव हमारे तो मालदीव का देख लें। मालदीव का सब देखें बेचारों को क्या एकदम उनके सब कितनी मुश्किल हुई हुई है उनके लिए। डिप्लोमेसी विन है ना सर फिर। मतलब मालदीव बेचारे हो गए। इंडिया आउट के कैंपेन के साथ चुनावी रैलियां निकालो आप, हमारे पीएम मोदी के पुतलों और चेहरों को पहनाकर उनका मजाक उड़ाओ आप। सरकार बन जाए इंडिया आउट के नारे के बाद तो हमारे पीएम के लिए डेरोगेटरी कमेंट करो आप, और जब भारतीय अपना दम दिखाते हैं तो जी मालदीव बेचारा हो गया। यह दोगलापन है आप लोगों का। इसी दोगलेपन की वजह से आप लोग तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी तो मालदीव के लिए कुछ नहीं किया गया है। जिस दिन भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा उस दिन देखिएगा उसका असर, किस तरह चिल्लाएंगे वो। ये तो भारत की जनता ने दिखाया है। मतलब आप एक बात सोचो, हम यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ चुनाव में एकदम मतलब पाकिस्तान का कुछ हो और पाकिस्तान की बैंड बजाते रहे, वहां के जो पाकिस्तानी पीएम है उसके मजाक बनाते रहे अपने इलेक्शन रैली में। सरकार जब हमारी बन जाए हम उसके बाद पाकिस्तानी को गाली देना पड़े, उसको आपके पीएम को गालियां दें, मां बहन की गालियां दें, सब कुछ करें, उसको क्या क्या करें, और उसके बाद हम सोचें कि जी ऐसा है कि पाकिस्तान के लोग हमसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। भाई पाकिस्तान के लोग हमसे अच्छे बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? और ये भाई साहब पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बातें करें कि बेचारे मालदीव। अरे बेचारे, हमारे यहां मोहल्ले में कोई ऐसा करने लगे तो हम तो कूट देते हैं उसे ढंग से। अभी तो कूटा नहीं है मालदीव को, अभी वो भी कूटेंगे, अभी देखते रहिएगा। है ना सर, फिर माननी पड़ेगी आपको। Practically they are doing very great jobs, but हमें उनसे सबक ज़रूर सीखना चाहिए, हमें मिल के चलना चाहिए। और ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो उसकी वजह मैंने अभी जो आपसे पहले डिस्कस किया था, मेरे लिहाज से उसमें वजूहात कुछ ये जब से उसने इसराइली जंग में कूदने की कोशिश की है उसके बाद से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अली। क्या करते हैं? बिजनेस है अपना ज़ाती। जी ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि ईरान ब्रदर मुल्क जिसे हम कहते थे कि भाई मुसलमानों के साथ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इस तरह के नारे लगाते थे, तो आप देखेंगे कि हमारे रिश्ते अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब, हमारे रिश्ते ईरान ब्रदर मुल्क के साथ, अपने हमसाइयों में से सिर्फ चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बाकी ईरान के साथ भी अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते ख़राब है। क्या करना चाह रहे हैं हम? रिश्ते ख़राब करने चाहिए? रिश्ते ख़राब करके इस नौबत अगर चले गए कि उन्होंने हम पर बम गिरा दिया और हमने उन पर बम गिरा दिया, कैसे देखते हैं, क्या नतीजे निकलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी खारजा पॉलिसी पिछले 2.5-3 साल से फ़ेल है, ज़ीरो पे। जब तक आप अपनी खारजा पॉलिसी को दीगर नाइबर कंट्रीज़ के साथ बेहतर नहीं करते तब तक आपको इससे नताइज भुगतने पड़ेंगे। देखिए ना, ईरान ने जो किया वो तो मतलब कि अचानक किया और एक सरप्राइजिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की दिफाई निज़ाम के लिए कि वो बिल्कुल रेडी नहीं थे, वो उसको रोक नहीं सके, वो वेल अवेयर नहीं थे। तो नंबर 1 एजेंसी कहां थी? इन्हीं सब कामों के लिए तो नंबर 1 एजेंसी को बनाया गया है। ओह नहीं सॉरी, वो तो नंबर 1 एजेंसी बिजी है अभी नेताओं के अश्लील वीडियो बनाने में, नेताओं के अश्लील कॉल रिकॉर्ड निकालने में, बलूचिस्तान के युवाओं को उठाने में, नेताओं को उठाने में। बाहर वाले से क्या मतलब है, वो दूसरे कामों में बिजी है अभी। ठीक है, अच्छा समझ गए। ईरान एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से बेहतर चल रहे हैं। जो हमला हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जितने भी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर हैं उन सबको अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री को ऑपरेशन करके ख़त्म करना चाहिए, ना कि आप फ़िज़ाई हदूद की या बॉर्डर्स की वायलेशन करके दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर आप अटैक करें। ये एक मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। इससे क्या होगा कि ख़ित्ते के अंदर बदअमनी पैदा होगी, जंग छिड़ सकती है। अल्लाह ना करे, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर टेंशन्स हैं वो कंट्रोल हों। अगर ये कंट्रोल नहीं होते, ईरान आज के बाद फिर रिएक्शन करता है, फिर ये जंग की तरफ जाएगा इस वक्त। अरे भाई साहब, तो जाके अपनी मिलिट्री से पूछो ना
बालाकोट पर जब हमने एयर स्ट्राइक की थी उसके पहले हम लगातार कह रहे थे कि भैया तुम्हारे जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, तुम लोग पाल पोस रहे हो आतंकवादी, हमारे यहां भेजते हो, हमारे यहां हमले कराते हो, इसको रोको 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 रोको। भाई कब तक आदमी कहता रहेगा? हम कहते रहे, जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमने एक्शन लिया। फिर यही ईरान ने किया है। ईरान ने लगातार पाकिस्तान की सरकार से कहा है कि भैया आपकी जमीन से ये बंदे हैं, ये आतंकवादी संगठन है, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो जो पुलिस वालों को मारा था उसके बाद और ज्यादा ईरान ने कहा कि भैया ये बंद करवाओ, इनको रुकवाओ। लेकिन चूंकि ये आपके पाले हुए हैं तो आपने रुकवाए नहीं, तो बेचारा ईरान क्या करेगा भाई? वो कब तक सहता रहेगा? और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उसने बार बार रिक्वेस्ट की पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि भैया इनको रुकवाओ, इनको रुकवाओ, जैसे इंडिया करता रहता है। आप नहीं माने, आपने आतंकवादी सपोर्ट किए, उसने जाके ठोक दिया। अब बताइए अब कैसे होती है बातचीत? कब तक होगी बातचीत? जब आपको प्यार से समझाया जा रहा है कि भैया ये रुकवा दो, ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद तो लठ बजेंगे ना भाई, नहीं मानेंगे आप तो। और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। इस्लामी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ भी खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं सही होते? वो भी तो एक बरादर मुल्क है, उनके साथ भी तो हमारे रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता, कलिमे का रिश्ता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई जिसके साथ कलिमे का रिश्ता हो गया वो हम यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं कश्मीर के लिए कि भाई वहाँ पर मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ वो कश्मीर की तो बड़ी जल्दी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ईरान भी तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर तो मुसलमान है, वहाँ पर उन्होंने बम गिराते हुए हमें एक मिनट भी नहीं सोचा। कश्मीर की हम बात करते हैं, पहले आपको नहीं लगता कि पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर करने की ज़रूरत है? दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया ईरान के हक में खड़ा हो गया, बयान दे दिया कि भाई मैं इसके साथ खड़ा हूँ। चाइना हमारे हक में है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ अब उनका साथ दे रही हैं, ईरान का साथ दे रही हैं, हमारा साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे कोई? देखिए वही है, खारिजा पॉलिसी जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक ना अफ़गानिस्तान के साथ हालात सेटल डाउन हो सकते हैं, ना ईरान के साथ हो सकते हैं, ना इंडिया के साथ हो सकते हैं। इंडिया इस वक्त आपको ये कह दूं कि जले के ऊपर जो है ना तेल छिड़क रहे हैं, और वो एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है अगर इस साइड से ईरान की साइड से, अफ़गानिस्तान की साइड से वो ख़ुद को दिफाई मूवमेंट में लेके आते हैं तो इस साइड से हमला करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात सुने, आपने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौके की तलाश में रहता है। आपका कहना यह कि जब उन्होंने बम गिराया ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर, तो ईरान का ये कहना था कि यहाँ पर जो टेररिस्ट जमात थी बलूचिस्तान के अंदर, जो कि ये तंजीमें थी, जो कि इजराइल के चंद एक लोग भी यहाँ पर थे, उसके निस्बत इंडिया ने कहा बिल्कुल आपने सही किया, क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर से निकलती हैं, यहाँ से इनके ये अपने टेररिज्म पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इस वजह से जहाँ पर आपने ये काम किया तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। तो आपको नहीं लगता अगर हम अपनी टेररिज्म पर कंट्रोल कर लें तो हमसे आस पड़ोस के मुल्क भी महफूज रहेंगे? देखिए टेररिस्ट कहाँ पे नहीं है, हर वो बंदा टेररिस्ट है जो किसी दूसरे के मफाद के ख़िलाफ़ काम करे। ठीक है, हिंदुस्तान के अगर अंदर देखें तो उसकी जो मतलब पाकिस्तान चूंकि हमारे मुफाद के मुताबिक काम नहीं करता तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट हुआ ना? फिर आप ही का लॉजिक, चूंकि पाकिस्तान तो हमारे मुफाद के लिए काम करता नहीं है, हमारे मुफाद के लिए अगेंस्ट काम करता है, तो हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हैं तो ठीक है ना? आप मानते हो ना? फिर आप ही के लॉजिक से मानना पड़ेगा ना आपको। मेंटलिटी है, हिंदुआना मेंटलिटी है, और जो कुछ वो जलाओ गिराव करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो टॉर्चर्स करते हैं, वो भी टेररिस्ट में शामिल हो जाते हैं। टेररिस्ट जहाँ तो आपके यहाँ जो शिया मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, जो शिया मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है, जो शिया मुसलमानों की मस्जिदों में लगातार बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, सैकड़ों शिया मुसलमान उसमें मारे जाते हैं, अब तक हजारों हमले हो चुके हैं, तो भाई आपके यहाँ भी तो आपकी लोग भी तो टेररिस्ट हुए ना? आप इसको कंडेम करते हैं? आप इसको टेररिज्म का एक्ट कहते हैं? जो शिया काफिर के नारे लगते हैं, आप इसको टेररिस्ट उन सबको कहते हैं जो शिया काफिर के नारे लगाते हैं? कहेंगे ना? अभी तो हिंदू, सिखों, क्रिश्चियंस और इन लोगों पे तो आया ही नहीं मैं, अहमदियों पर की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन जो भी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर करें, कंट्रोल करें, बेहतर है ना कि आप कोई दूसरा आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर बैठे बिठाए कल हमला कर दिया, कल को अफगानिस्तान ने कर दिया, तो फिर आप किसको जवाब देते फिरेंगे? यही तो मसाइल है ना, हम अपने अंदर के मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे मुल्क के किस तरह के हालात, यहाँ पर गुर्बत कितनी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे नंबर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके बाद
कर्जे ले रहे हैं बाहर से। अगर बात करेंगे आप इंडिया की, यहाँ पर बात करें, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इस टाइम अफगानिस्तान है। उसकी करेंसी देखें कहाँ पर चली गई। ईरान तो भाई वो तो मजबूत है, अमेरिका को आंखें दिखाकर भी वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि नहीं लगता उनकी मैशत ज़्यादा मजबूत है? इंडिया की तो मैशत तो भाई 5वीं बड़ी मैशत है दुनिया की। तो वो भाई अगर आज हम मुकाबले की बात करते हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जहां पर 5वीं बड़ी मैशत $600 बिलियन के प्लस उनके पास फॉरेन रिजर्व है। अगर बात करूंगा मैं तो $5 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं बराबरी का बात तो कहीं रह ही गई ना? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने बराबरी की बात की और इकनॉमी की बात की, माशियत की बात की। तो इस वक्त अगर आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है महंगाई की वजह से, ठीक है। आम आवाम और जो मुतवसत तबका है वो महंगाई की वजह से पिसा हुआ है, ठीक है। और दूसरी जानिब अगर आप इस चीज़ को आप उस एंगल से देखते हैं कि दूसरे ममालिक की जो इकॉनमी है वो हाई है, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो रुपए की कदर वो गिर चुका है, इस वक्त डॉलर महंगा है। अफ़गानिस्तान हमसे कई साल पीछे थे, वो उसकी करेंसी जो है अप हो चुका है। बांग्लादेश 71 में बना है, उसका जो टक्का है वो इस वक्त हमारे से दुगना तिगना कर गया है, ठीक है। तो मानते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही होगा। मैं इस राय की भी आपके अप्रिशिएट करूंगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जिस तरह की सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर बनती जा रही है, पैदा होती जा रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए? हमें ये मान लेना चाहिए कि भाई हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमारे हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एज आ कौम हम नाकाम हो चुके हैं। हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि भाई जहाँ पर हमारे फॉरेन रिजर्व हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे ज़्यादा मजबूत आज हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अब आज हमसे ज़्यादा मजबूत अब बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया। ये सारी बातें हम क्यों नहीं मानते? आज अगर इंडिया की बात आ गई, मुकाबले की बात आ गई, तो यहाँ पर सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई ईमानी जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो हम उनसे जीत जाएंगे, उनका मुकाबला हमारे साथ कोई नहीं है। आज अगर हम बात करेंगे, आज ईरान की बात कर लें, तो जब बात अपने मुल्क के ऊपर आती है तो आप उनके मुल्क के ऊपर कब्जा करने जाएंगे, या वो आपके मुल्क के ऊपर कब्जा करने नहीं है, आपके पास कुछ नहीं भी है फिर भी आप खड़े हो जाते हो। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त रियलिटी आपके सामने, हकीकत को आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी पाकिस्तान की जो एक मुस्तहकम और एक मज़बूत पाकिस्तान के लिए इदारों का एक साथ होना और इदारों को अपने हुदूद में रहना लाजमी है, जो कि नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डिसेबल करके डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बहुत से हरकत किए हैं पिछले 3-4 सालों में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, ठीक है ना। तो हर इदारा अपनी जगह पर रहकर काम करेगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा, हमारी मईशत भी तरक्की करेगा। हमें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है जमहूरियत को फ़ाल करने की ज़रूरत है, जमहूरियत के लिए काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बातें आप लोगों ने सुन ली। भाई ये टोपी ट्रांसफर का काम पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज दोनों करती है। अच्छा, अब देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर बिक चुका है। पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर भाड़े पर चलने को तैयार हो चुकी है। 10 दिन करीब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जाकर रहे हैं अमेरिका में। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करिए। ईरान में आतंकवादी हमला होता है, ये कौन करता है? ये पाकिस्तानी जमीन पर ऑपरेट कर रहा एक आतंकवादी संगठन जैश-ए-अदल, ठीक है। अब सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कीजिए। इधर आर्मी चीफ जाते हैं अमेरिका, क्योंकि पता है कि अब ईरान की तरफ से इस पर रिटेलिएशन होगी। आर्मी चीफ को पता है आपके। आर्मी चीफ आ गए, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो गई। अमेरिका और इजराइल के कहने पर, क्योंकि ये सारा खेल इन्हीं का खेला गया था कि आप हमला करवाओ उधर, उसके बाद ईरान जवाब में रिटेलिएशन करेगा, उसके बाद फिर आप रिटेलिएट करो, ईरान को इधर एंगेज कर दो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका और इजराइल के कहने पर क्यों ऐसा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको सबूत देता हूं। पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज में काम कर चुके एक ऑफिसर, उन्होंने मीडिया पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, सुनिए। कि नो मैटर व्हाट कॉस्ट, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिका आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ, जो इसराइल आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ। तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक सिफारतकार हूं। मैं अगर होता आज फॉरेन ऑफिस में तो कभी भी मैं ये कार्रवाई ना करने की इजाजत देता जो हमारी ये लोगों ने की है। सुन लिया आपने। अब आप इसके बाद, इस बयान के बाद आप डॉट्स कनेक्ट करो कि आप लोग अमेरिका और इजराइल के हाथों की कठपुतली बन गए हो कि नहीं बन गए हो। जिस इजराइल से आप हेट करते हो ना,
ईरान और इजराइल की नहीं पट रही ना, आज से नहीं, बहुत पहले से नहीं पट रही। और जब से ये हमास और इजराइल के बीच वॉर शुरू हुई है तभी है, जो हूती हैं उनके आक्रमण के बाद और ज्यादा गहरी हुई है। तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इसको कहा कि भाई पाकिस्तान को कि तुम प्लॉट करो और ईरान को इधर एंगेज करो। ईरान एंगेज हो गया, अब इसके बदले में डॉलर मिलेंगे। ऐसी क्या टाइमिंग है कि आर्मी चीफ साहब आपके अमेरिका जाते हैं, 10 दिन रहते हैं, इधर उधर मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। क्यों? पर्दे के पीछे खेल है डॉलर्स का। अमेरिका से वो डॉलर्स मिलने अब शुरू हो जाएंगे। ईरान को एंगेज करके रखो, बढ़िया है। तो ईरान भी ये समझता है और ईरान ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अभी एक एक्सरसाइज का ऐलान किया है एयर डिफेंस का, और वो भारी बड़ी मात्रा में एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तैयारी शुरू हो गई। पाकिस्तान से जंग लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग हल्के में मत लीजिए। आप लोगों को कठपुतली बनाकर ऐसा फंसा दिया गया है फिर से कि आप लोग तिगनी का नाच नाचेंगे अभी। और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो और अच्छी अच्छी खबरें आनी हैं। मैं तो लगातार कह रहा हूं इंतजार कीजिए, और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। किस तरह पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ अपना सोचती है, पाकिस्तान की आवाम की नहीं सोचती वो, क्योंकि उसे पता है कि एक बार वो बूट उठाएगी और पाकिस्तानी आवाम को कुचल देगी। पाकिस्तानी आवाम के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकलेगी। कोई बोल के दिखाए, आज तक 76 सालों में कोई बोल पाया है? और जिसने बोलने की कोशिश की है उसका क्या हाथ हुआ? वो चाहे अयूब खान हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, किसी की औकात नहीं है कि आर्मी के बूट के नीचे से निकल जाए। और मैं तो चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तान की आवाम को, अब करके दिखाओ कुछ। तो 9 मई वाला जो हुआ है उसमें तो अभी आपके रेड लगनी है। जिन जिन लोग पकड़े गए हैं उनको तो आर्मी उनकी चमड़ी निकाल लेगी, अभी आप देखते रहिए, और सबक देगी कि कोई दूसरा जो आम नागरिक है, जो आवाम है, वो हिम्मत न करे कि कुछ कर पाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। ये बातें तो यार सच्ची भी हैं और वाकई कोई भी नहीं बोल सकता। और जिनने बोला है वो देख लें उनका अशर। हम तो भाई किसी, वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, हम तो ऐसे ही हैं, किसी खेत की मूली नहीं है। तो हमारी क्या औकात है जी हम बोलें। और लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे वाकई 2 बातें हो चुकी हैं कि या तो अमेरिका की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और या फिर जो है वो वही वो जो तहरीक है सुन्नी वाली, तो उस वजह से भी शिया और सुन्नी की जो बिल्कुल ये 2 वजह में से एक वजह ज़रूर है। पर यार और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर ऐसा अगर अमेरिका ने हमें यूज करके ये कुछ करवाया तो फिर ये बात सवाल भी तो उठता है ना कि हमने तो हमला नहीं ना किया ईरान के ऊपर। हमारी तो हमने तो सोचने के बाद एक दिन रात को उन्होंने हमला किया है, हमने एक दिन पूरा गुजरा है, आगे वाला गुजरने के बाद दूसरे दिन हमने फिर सुबह सवेरे हमने भी फिर अटैक किया है। वो यही तो बात कर रहे हैं कि जब वो हमारे आर्मी चीफ साहब गए थे उधर अमेरिका, उस वक्त जो है वो तरीके जो अदल है ना, जैश अदल, उसने उधर पुलिस स्टेशन में या ईरान के पता है वो कह रहे थे, बीच न्यूज दे रहे थे कि उन्होंने हमला पहले किया, उन्होंने फिर बाद में उनके अड्डे पे हमला किया। वो पहले हुआ था 3 महीने पहले या 4 महीने पहले बोलते हैं कि एक हमला हुआ था जिसमें 8-10 बंदे मरे थे। नहीं वो तो पहले था, ईरान ने किया। नहीं इधर से उन्होंने तो बोला इधर के वही बोला ना कि वो वाला बदला जो है वो लिया गया है, तो वो बदला लिया गया है। तो बाकी ये है कि जो मैं एक और बात भी यहाँ पे मेंशन करूंगा, जो लोग कहते हैं कि वहां पे जो है वो ईरान दिखा रहा है कि फुटेज दिखा रहा है कि जो हमने बंदे मारे हैं, तो जो बच्चे और 4 बच्चे मरे हैं वो क्यों मरे हैं फिर? जो ड्रोन से उसने दिखाई है ना, वो ये वीडियो इस रुकी वीडियो हुई में, है, वो तो वीडियो पुरानी है। वो वीडियो पुरानी है, आगे वाली क्योंकि नहीं है। मैं कहूंगा कि ईरान ने यहाँ पे गलती किया है कि बिना सोचे समझे जो है उन्होंने मिसाइल मारा है और बच्चे मारे हैं। मरे हैं, ये पक्की बात है। ये हर तो बार झूठ पक्की नहीं बात बोलते। है कि बच्चे मरे हैं और कोई भी दहशतगर्द नहीं था वहां पे। तो ये उनको झूठी खबर दी गई या जैसे भी जो उनको टिप दी गई, और जिस टिप पे उन्होंने दूसरी ये बात सारा है, अमल किया। उन्हें दूसरी बात में एक और पॉइंट रेज कर दूं कि इन्होंने जो वीडियो दिखाई है वो दिन की वीडियो, और जो ईरान ने हमला किया था वो रात को हमला किया ईरान ने। अब ये भी जाके देख लें, आलोक सर भी यहाँ बहुत बड़ी गलती पे हैं
ये जो वीडियो ये दिन की वीडियो और ये लाइट वाली वीडियो है, और जब ये वीडियो बन रही है तो वो लोग तो फिर वही भी तो मैं ट्रेनिंग कह कर रहा रहे हूँ ना हैं कि अगर कुछ उन्होंने जो मारे ही सिविलियन पे है, ठीक है, अटैक किया है। अगर वो वीडियो सच्ची है तो आप वो सोचे चाहे वो ड्रोन ऊपर से गुजर है, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं यार, ये भी चाहे तो वो हकीकत नहीं है ना। हम वो तो जो है नहीं पता चलता, खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि वो एक और फुटेज है, लेकिन जहाँ पे हमला किया गया वो और जगह है। तो वहां पे जो है वो बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं, तो इसलिए ईरान को जो टिप मिली है वो गलत मिली है, और ईरान ने गलत अटैक किया और उसका बदला तो देना ही था ईरान को। अगर ईरान को बदला ना दिया जाता तो ईरान और चेड़ा हो जाता। पाकिस्तान, अगर मैं कहता यूज तब होता था अगर पाकिस्तान जो है ना उनके किसी पुलिस स्टेशन पे हमला करता, उनकी किसी बड़ी फैक्ट्री पे हमला करता। उन्होंने पाकिस्तान ने जो हमला किया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान से सुना है, ये जो दहशतगर्द ठिकाने हमें पाकिस्तान को पता थे, यहाँ यहाँ हमारे लोग जो BLA वाले लोग छुपे हुए हैं, उसी जगह पे हमने अटैक किया जहां वो जिन घरों में या जिन जगह गुफा में छुपे थे वही बंदे मरे हैं, दूसरे ईरान वाले बंदे वो तो नहीं मरे। ईरान ने खुद भी वो मान तो लिया। ईरान को खुद भी तो मानता ये है। लोग सर यहाँ गलती पे नहीं हैं। मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये डार्ट अगर मिलाई जाए, हकीकत तो किसी को भी नहीं पता, ना हमें पता है ना किसी और को भी पता है। डार्ट मिलाई जाए, जैसे उन्होंने कहा कि वो जो पहले जो है वो इस तहरीक ने उधर जो भी हमला किया एक, और उसके बाद ईरान ने अपना बदला लिया, ठीक है, फिर पाकिस्तान ने उसके, मतलब कि ये भी वाकई हो सकता है कि वो ईरान को जो है वो एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ईरान एक अकेला मुल्क है जो इसराइल और जो है वो अमेरिका के नथ डाले हुए हैं उसने, ठीक है, वो अकेला मुल्क मैं है। एक और जो है ना क्या नाम है लोग सर की बात एक मानता हूँ, ये जो बात है, मेरे अगर पाकिस्तान का कोई बड़ा देख ले तो गुस्सा आए, तो मैं नहीं कह रहा, ये मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। एक और पाकिस्तानी ने कहा है कि पाकिस्तान वाकई ही पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान यूज हुआ है, एक बार नहीं कई बार। उसने बोला कि किस तरह मुमकिन है ये हमें कह के हमें फंसाया गया था रशिया के साथ जंग में, कि रशिया आगे जो हमला है ना वो बलूचिस्तान पे कर रहा है। तो वो बोलता है ये कैसे मुमकिन है, पहले वो अफगानिस्तान पे हमला करता, उसके बाद बलूचिस्तान पे हमला करके वो पानियों तक आना चाहता था। उसने बोला है कि अगर वो ये करना चाहता तो वो ईरान पे हमला करता, क्योंकि ईरान एक मुल्क पड़ता था और सीधा वो पानियों तक आ जाता। वो बोलते हैं कि ये हमें सिर्फ फंसाया गया था वैसे डरा डरा के, तो ये हम यूज हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर अभी यूज हो रहे हैं। अभी का तो कंफर्म हम भी नहीं कह सकते, वो तो कोई भी नहीं अभी अब एक और बात है ना कि अगर तीन यहाँ पे भी चीजें बनती है ना, अगर लोग सर भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ गए उधर वो डांट मिला रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तानी डांट मिला रहे हैं कि जयशंकर साहब जो है वो गए रहे ईरान का दौरा किया, तो उस वक्त हुआ दोनों तरफ से ये, तो दोनों तरफ से वो डांट मिला रहे हैं। तो अभी इसलिए हम भी कंफर्म नहीं कह सकते, ना कोई और कंफर्म कर सकता है। लेकिन पॉइंट अगर देखा जाए डीपली, अगर देखा जाए तो बिल्कुल हम डिसएग्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो अमेरिका और इसराइल है वो ईरान को भटकाना चाहते हैं, ये तो सच किसी है। और साइड पे लगाना चाहते हैं। वो तो उन्होंने इंडिया के साथ भी तो किया था ना, कि इंडिया के साथ उलझे। बिल्कुल, ईरान का जो ध्यान है वो इस वक्त फलस्तीन के हक में जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है वो ईरान है, बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि ईरान को किसी न किसी मुद्दे में फंसा के तो भटका दिया जाए। ये नहीं कि जंग में वो भी नहीं चाहते, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जैशुल अदल की इस तरह की कोई तंजीमें टेररिज्म का नाम दे के तो इस तरह जो है ईरान को उस साइड पे लगा दिया जाए, और ईरान जो है वो जो फलस्तीन के लिए हिकमत अमली कर रहे हैं उससे वो पीछे हट जाए, और हम अच्छे तरीके से, क्योंकि कर तो वो अभी भी अपनी मर्जी से ही रही हैं जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस ईरान की तरफ से हो रही है तगड़ा काउंटर जवाब मिल रहा है उनको। बिल्कुल, ईरान वाकई ही जी इराक में उसने हमला किया, वो जो मतलब इसराइल वालों को और उसके बाद हुसियों को जो भी असला प्रोवाइड हो रहा है, जो भी मतलब उनको टारगेट दिया जाता है वो ईरान दे रहा है, उसके बाद हिजबुल्लाह को टारगेट ईरान दे रहा है, उसके बाद जो हमास है जो गजा में है उनको भी सारा तो ईरान तो मैं कह रहा को हूं ना, उलझाना ईरान चाहते एक ही हैं, मुल्क है जो ये सारा चीजों को उलझाना चाहते हैं किसी तरह भी। ईरान और को इस पाकिस्तान वजह को से यहाँ अक्लमंदी करनी है कि ऐसे किसी उलझाव में नहीं आना, नहीं तो हम फिर एक 25 साल 30 साल के लिए फंस जाएंगे किसी नई जंग में। बिल्कुल तो हमें यूज नहीं होना। हमारे बड़े अगर देख रहे हैं गुस्सा करने की बजाय बात समझने की कोशिश करें, हमें निकलना इन मुद्दों से, अपने मुल्क को अगर आगे लेके जाना है। जिन चीजों का कंट्रियों को खौफ होता है वो पहले से उन चीजों के ऊपर वो सारी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। FTF की तरफ से ब्लैक लिस्ट पर वही ना, ग्रे लिस्ट पे था, तो अभी तो trading जो है वो ग्रे भी लिस्ट से निकल गया है, लेकिन अगर फिर से ये ऐसी चीजें निकलेंगी तो फिर ग्रे लिस्ट में चला वो जाएगा। लोग सर से वो ईरान जो है ना वो उसे पता है कि मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये पाबंदियां लगनी है, इसलिए उसने अपने ब्लैक मार्केट वो उसने तो उसको तो पाबंदियां ही पहले लगी हुई है ना, उस पे तो लगी हुई है, वो उनको उस रेफरेंस उसको तो इन चीजों की टेंशन ही नहीं है। कंट्री एज अ पाकिस्तानी हमें ये इन चीजों की एहतियात करनी और है, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से निकले। और अगर लोग सर मेरी ये वीडियो देखें तो मैं लोग सर से जरूर सवाल करूंगा कि मेरे सवाल का भी जरूर जवाब दीजिएगा। जो आपने वीडियो दिखाई है वो कैमरा रुका हुआ है
और ऊपर से वीडियो बन रही है, ये किस तरह वीडियो बनी है, एक मुझे ये समझाना। यार वो रुका हुआ, एक ड्रोन मिनट। के साथ सीन हाँ, लिए तो गए वो हैं, जो ड्रोन के साथ, एक निशानदेही मिनट के ना, लिए एक मिनट, वीडियो एक थी। मिनट ना, एक मिनट ना, बात तो सुन ले, फिर उसके बाद आप हाँ, जवाब दे देना। निशानदेही के लिए। वो जो वीडियो है ना, रुकी हुई है, चल नहीं रही है। अगर कोई ड्रोन भी चल रहा होता तो वीडियो बनाता। तो एक ये मुझे समझाइएगा, और दूसरा जो है ना, ये समझाइएगा वो दिन को वीडियो शूट हुई है और हमला रात को हुआ है और उसी जगह पे है, तो कोई प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ यही वीडियो है। और ये वीडियो पहले की है, ये पहले वाकई पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें काम करती थी और ऐसी वीडियो बनी है उस टाइम। अभी की ना ये वीडियो है, ना ये इस जगह पे हमला हुआ है। ये तो मैं कहता हूँ कि उस जगह पे हमला नहीं हुआ। बिल्कुल। और दूसरी चीज रुका यहाँ हुआ पे- कैमरा वाकई समझा दे कोई यार भी, वो रुका हुआ ड्रोन कैमरा तो कैसे नहीं रुका वीडियो हुआ बनी? था, ड्रोन चल जो है वो ड्रोन इतनी चल ऊंचाई नहीं रहा था उड़ ना, रहे होते जो हैं। वीडियो ड्रोन तो देखी रुक जाता है ना। वहाँ पे वो रुक सकते हैं और ड्रोन कैप्चर तो रुक करते हैं। सकते एक हैं। जगह वो आपको टारगेट भी दे नहीं, जो सकते हैं। मिसाइल मारने और वाला खुद लेजर। समझे ना, जो मिसाइल मारा गया ना, ये सिर्फ वो होता है कि डिटेक्शन ये की गई। डिटेक्शन वाले हैं, ये सिर्फ हाँ, ये बात है। जासूसी वाले जासूस कह लें कि डिटेक्शन हाँ, करने वो के है। मैं लिए। समझा कि दूसरा जो मिसाइल नहीं नहीं, मारा है मिसाइल वो- मारने वाला नहीं है ये ड्रोन। और मुझे दूसरी लगा चीज वो- ये है कि काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब हम इस तरह के पॉइंट देते हैं, क्योंकि हमने तो लॉजिक से बात करनी होती है, तो कहते हैं जी कि अंदर का जिहाद सामने आ गया। ऐसी बात नहीं, हम टेररिज्म को किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करते, हमारा नजरिया ही नहीं है बिल्कुल नहीं करते डिपेंड जी, करना। हम चाहे बिल्कुल वो नहीं ईरान करते। में हो, और चाहे हम- इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। बिल्कुल, हम भी इस चीज पर एग्री हैं और हम भी ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री हो, ये नहीं कि पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे टेररिज्म को इस तरह की जमातें हैं, तो उस गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले, ताकि जो दूसरे कंट्री हैं वो जो इंटरनेशनल कवानीन बने हुए हैं उनकी खिलाफवर्जी ना करें, उससे पहले ही कंट्रोल कर लिंक को लिया नहीं जाए देते उस चीज को। वो ना लिंक ही कौन देती है। अच्छा चलो ठीक है, ना तुसी कभी कर लो। और वो तुसी करो यार। और बाकी यार पाकिस्तान को फिर भी यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो भी मामलात हैं, बाहर से हमें क्रिटिसाइज हो रहे हैं, हम भी दिफा अपने पाकिस्तान का नहीं कर पा रहे। आप भी कोई ऐसा अपना लाएमल दें कि हम भी लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान ऐसे किसी इशू में नहीं है। और मैं तो ये मेन कहता हूँ कि पाकिस्तान ने यहाँ गलती नहीं की, यहाँ ईरान की गलती है। यहाँ ये है कि आने वाला वक्त बुरा हो सकता है, क्योंकि आलमी सतह पे काफ़ी जो प्लानिंग होती है वो इंडिया को काफ़ी मालूम होती है। किस तरह मालूम होती है ये मुझे नहीं पता, मैं सीधा कहता हूँ। बाकी ये है कि लोग सारे जो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान का आने वाले हालात बुरे हैं, ये मैं भी मानता हूँ, हो सकता है, क्योंकि इंडिया को ये काफ़ी न्यूज़ मिल जाती है कि पाकिस्तान को आगे किस तरह से घेरना है। बाकी ये जो जैद अहमद वाली बात है कि जैद अहमद ने कुछ ऐसा कहा है कि ईरान में इंडिया को कोई ऐसी जगह है, वो बहुत मुश्किल है यार। तो हो भी सकता है, पर इस पे कोई कंफर्म नहीं है। अगर जैद इंडिया- अहमद को खैर छोड़ें, उसको हाँ, तो वो कोई जो सुनता कोई नहीं है इधर। मतलब उनका उसको सीरियस आप लोग नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। हाँ, हम बाकी भी रही ऐसा बात, नहीं जब उसको उसने मानते। बोला ना दूसरे जमूरे ने जो नाम अपना बताया अली, तो लोग साहब ने ऐसे देखा, मुझे लगा मेरी तरफ देख रहे कि मैं भी अली हूं ना, और तो मेरी तरफ जुमरे ने देखा यार है। पॉइंट सही दिया, उसने कहा कि डिप्लोमेटिक वो एंड पे जो सिर्फ सही दिया, बाकी तो जमूरापन ही की है। डिप्लोमेटिक तौर पर इन प्रॉब्लम्स हम्म। को सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, हम भी इसी पॉइंट से एग्री करते हैं। हाँ जी इन लोगों की डिबेट आपने सुनी और मेरी भी यही राय है कहीं तक। लेकिन यह है कि अगर गलती हुई है तो जो पहल करता है उसकी होती है गलती। तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें होंगी, लेकिन यह है कि हम कोई लड़ाई नहीं चाहते और बिल्कुल जंग नहीं चाहते, क्योंकि ये कह रहे थे 25 साल पीछे चले जाएंगे। हम कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं पहले ये तो देख लें। हम तो पहले जीरो पे हैं और जीरो से फिर माइनस में चले जाएंगे। और जो मौके मिल रहे हैं ना दूसरे मुल्कों को बातें करने के, फिर उनको मौका मिलेगा कि आप पे हमला करने का, तो फिर इजी वे बन जाएगा और आप इस मुद्दे में फंसेंगे तो वही हिसाब होगा जो जंगों में होता है। तो मुल्क के हालात जीरो हैं, अवाम सपोर्ट नहीं कर रही, वो खाने को तरस रही है, पहले ही जंग वाले हालात चल रहे हैं विदाउट जंग। और आप इस तरह की हरकतें होगी तो फिर मुझे लगता है कि इसको वो कहते हैं ना कि टेबल टॉक वो होनी चाहिए और उस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए जितनी जल्दी है, ताकि ये मसला जो है बहुत ज़्यादा हाइप ना पकड़े। इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।